कर्नाटक के बेलगामी के पूर्व सैनिक संदीप के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको दफनाने के बाद उसकी बॉडी को कुछ समय बाद फिर से निकाला गया और उसको फिर से पोस्टमार्टम के लिए और फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। तो ऐसा क्या हुआ था संदीप के साथ जो पुलिस को फिर से ऐसा करना पड़ा, चलिए जानते हैं। राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब एकदम सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। तो होता क्या है कि कर्नाटक के बेलगांव का होता है संदीप मंजरंगी, जिसकी जो है बाइक से थोड़ी सी मतलब हल्का फुल्का एक्सीडेंट हो जाता है बाइक से। तो उसकी पत्नी क्या करती है, उसको सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाती है, क्योंकि ये जो है पहले फौजी रह चुका था। तो वो उसको लेके जाती है हॉस्पिटल में और लेके जाती है तो उसके इतनी ज़्यादा चोट नहीं होती थी, तो वो थोड़ी बहुत पट्टी वगैरह कर देते हैं हॉस्पिटल वाले और वो कहते हैं कि ठीक है अब आप जा सकते हो। तो पत्नी कहती है कि नहीं, मैं मतलब लेके नहीं जाऊंगी, और वो उसको मतलब ज़िद करती है और ज़िद करके वो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाती है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका जो पत्नी होती है उसका नाम होता है सोमा। तो उसका पहले से ही एक जानकार होता है राहुल नाम का लड़का, तो उसके साथ मिलके और वो उसको कहती है कि भाई इनको एडमिट करवाना है ये वो। तो उनको वो प्राइवेट रूम दिलवा देता है अच्छा सा और अच्छे से एडमिट करवा देता है। कहता है कि कोई नहीं, पैनल से हो जाएगा और कम खर्चे में हो जाएगा, और ये तो पता ही था कि भाई फौजी है उसका, तो पैनल में उसका इलाज हो जाएगा। तो वो उसका इलाज करने लग जाता है। और ये जो सोमा होती है ये उससे मतलब कहती है कि भाई इसको जो है मारना है, इसको ज़िंदा नहीं छोड़ना है। इसको एक ये मौका मिल जाता है संदीप का एक्सीडेंट होने की वजह से। तो राहुल के मुंह पे मारती होगी कुछ पैसे, क्योंकि फ्री में तो कोई कुछ करेगा नहीं। तो बिक जाता है राहुल, और वो जो है उसका इलाज वही कर रहा होता था। तो अब प्राइवेट रूम है तो उसमें आप कुछ भी चढ़ाओ, किसी को क्या पता चलता है कौन सी दवाई वगैरह दे रहे हो उसको। तो वो क्या करता है कि उसको एडमिट कर लेता है और उसको जो है स्लाइन में ग्लूकोज के थ्रू चूहे मारने की जो है वो दवा देता है उसको पहले। लेकिन चूहे की दवा से, अब भाई फौजी होते हैं तो इतना तो इनकी बॉडी में सहन शक्ति भी होती है, और ऐसे तो खतरों से लड़ते ही रहते हैं, तो उससे इसको कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। तो उससे कुछ भी नहीं होता इसको इतना। तो फिर ये सोचता है कि भाई इससे तो इसको कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद ये इसको जो है वो देते हैं जो कीटनाशक होता है वो स्प्रे वाला, वो जहर जो है वो वाला इसको स्लाइन के थ्रू जो है चढ़ा देते हैं, जिससे वो सीधा हार्ट पे अटैक करता है और इसको मतलब बिल्कुल ऐसे मौत जो है वो इसकी ऐसे करवा दी जाती है जैसे तो इसको हार्ट अटैक आया है। और ये संदीप जो 46 वर्ष के होते हैं ये मर जाते हैं बेचारे। तो उसके बाद अब प्राइवेट में मरा, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए तो सरकारी में जाना ही था उसको। तो वो जाता है मतलब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। तो भाई पता नहीं इस लेडी का कैसे क्या था, ये सबको ऐसे स्टेप बाय स्टेप सेट करते जा रही थी। तो इसने अपनी माँ को, इसकी माँ भी इसी महकमे से मतलब पोस्टमार्टम वाले महकमे से कभी रिटायर हुई बताते हैं, जो ये सोमा होती है इसकी माँ। तो इसकी माँ ये अपनी माँ को कहती है कि इसने कुछ खा पी लिया है। ऐसे नहीं बताते कि मैंने कुछ करवाया है, कहती है इसने कुछ खा पी लिया है। तो कौन इसका जो है मतलब कैसे वो करे इसका। तो वो उसको कहते हैं कि भाई ऐसे सैंपल जाता है वहाँ पे, इस ये वाला अफसर है, ये वाला है, ऐसे वो उसको सारी नॉलेज होती है। तो वो उसको सब कुछ बता देती है। और वो जो है सैंपल लेके जब उसके वहाँ पे मतलब जाते हैं, तो वो भी, उनको भी ये पहले ही पैसों से मतलब इसको पता ही रहता है, माँ जिस हिसाब से बताते हैं उसी हिसाब से ये सबको सेट करते हुई चली जाती है। और इसी तरह से इसने ये वाला पड़ाव भी पार कर लिया कि जो FSL वाले होते हैं, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वाले होते हैं, उन्होंने भी जो है वो स्टैम्प मतलब लगा दी कि इसकी जो है वो नेचुरल डेथ है। क्योंकि उसका 2 करोड़ का बीमा था और वो 2 करोड़ का बीमा लेने के लिए उनको जो है वो नेचुरल दिखानी थी डेथ जो है। क्यों तो वहाँ तक सेट करके इसने कर लिया और इसको बीमा बस ये हो गया था। फिर वो घर में लाके
उसको वही दफना दिया जाता है। लेकिन घर वालों को ज़रूर एक मतलब सदमा सा लगता है, जो संदीप के घर वाले होते हैं, कि भाई वो बिल्कुल फिट था, और रिश्तेदार भी सोचते हैं कि ऐसी तो कोई चोट नहीं लगी थी, क्योंकि जो एक्सीडेंट था वो बिल्कुल ही हल्का फुल्का था, वो ऐसा कोई सीरियस नहीं था कि जिसमें मतलब ऐसे जान जा सके, और कैसे अचानक से मतलब अटैक पड़ गया उसको, इस तरह से थी चीज़ें। और इसने इंश्योरेंस क्लेम करके 2 करोड़ का जो है वो बीमा था इसका फौजी का, तो इस बीमे का लालच ही इसको कि 2 करोड़ मिल जाएंगे, इसके लालच में ही इसने इसको मौत के घाट जो है उतारा था। तो बीमा भी ले लेती है, बीमा इसको मिल जाता है। तो होता क्या है कि शुरू होती है कहानी 2023 में। ये जो है संदीप होता है फौजी, ये रिटायर आते हैं। तो ये रिटायर आता है तो एक पुंडरीक नाम का होता है इनका जानकार, जो इसका दोस्त बन जाता है धीरे धीरे। तो होता क्या है, जो संदीप होता है ये दिसंबर 2023 में रिटायर होके आता है। तो उसके बाद ये अपने गांव आता है और सोचता है कि अभी मतलब 46 साल का ये, तो भाई थोड़ा सा जो है कुछ काम धंधा कर लिया जाए। तो पुंडरीक नाम के एक शख्स के साथ मिलके, जो इसका दोस्त भी बन जाता है, ये उसके साथ अपना होटल शुरू करता है, यानी कि इसका बिजनेस पार्टनर होता है पुंडरीक। तो पुंडरीक के साथ इसकी जो वाइफ होती है सुमा, उसका जो है वो अफेयर चल जाता है। और इन दोनों का अफेयर मतलब इस हद तक ही चलता रहता है, कुछ 2 करोड़ का लालच, और धीरे धीरे जो है संदीप को रास्ते से हटाने का इनका मतलब ये प्लानिंग जो है वो कर ही रहे थे। और संदीप का एक्सीडेंट हुआ तो इनको जो है वो अपने प्लान को पूरा करने का जो है वो मौका मिल गया, और इन्होंने अपने प्लान को जो है अंजाम दे दिया। तो फिर जब इसको सारा पैसा मिल जाता है सुम्मा को, तो अब लेकिन देखो इसने कितने स्टेप चढ़ी है, ये हॉस्पिटल से लेके कर्मचारी, फिर इधर फोरेंसिक जांच वाले, पोस्टमार्टम के लिए, इन सब का मुंह बंद करवाने के लिए 2 करोड़ में से कितने पैसे इसके पास बच गए होंगे वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो। तो उन्हीं पैसों को लेके फिर इसका जो ये प्रेमी होता है ये भी पैसे मांगता है ज़्यादा। तो ये इसको ज़्यादा पैसे देने से मना कर देती है, कहती है कि सब कुछ तो मैंने ही सेट किया है, तूने क्या किया, तू तो बस ऐसे ही पीछे पीछे घूम रहा था। मतलब बात वही है कि पैसे का मतभेद जो है इन दोनों के बीच आता है, ये इससे ज़्यादा मांगता है लेकिन ये नहीं देती है इसको ज़्यादा पैसा। उसके बाद काफ़ी समय बीत जाता है तो ये स्टेटस लगाता है ऐसे कि हल्का सा मतलब घायल आदमी, और ऐसे कैसे मर सकता है, थोड़ी सी चोट लगने पे कोई किसी को कैसे ऐसे, मतलब इस तरह का सा ये एक स्टेटस लगाता है। लेकिन वो इसी को ही विजिबल होता है, सुमा को इस तरह से वो लगाता है। लेकिन सुमा जो होती है ये बेखौफ होती है, क्योंकि इसने कहा कि कर ले तुझे जो करना है, क्योंकि अब तो सारे सबूत वबूत जो है मिट चुके हैं और पैसा भी जो है वो मिल चुका है, तो ये कुछ भी उस पर वो नहीं देती। तो उसके बाद ये और ज़्यादा भड़क जाता है जो इसका प्रेमी पुंडरीक होता है, और ये स्टेटस लगाता है जिसको सब देख सकें। तो अब क्योंकि ये संदीप का बिजनेस पार्टनर था, तो संदीप के किसी रिलेटिव्स के नंबर भी, जानकार के नंबर भी इसके फ़ोन में सेव थे, और वो स्टेटस वो देख लेता है। तो वो स्टेटस जब वो देखता है तो वो उस स्टेटस को पुलिस को दिखाता है, और पुलिस फिर इस पर एक्शन लेती है। पुलिस को थोड़ा बहुत शक पहले भी था, लेकिन पुलिस के हाथ में कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिसके ज़रिए वो ये कह सके, क्योंकि सारे सैंपल सब कुछ इसने इस तरह से चेंज करवा दिए थे कि सब उसको नेचुरल डेथ ही दिखा रहे थे, उसमें जहर है ये आया ही नहीं था। उसके बाद जो है जब वो स्टेटस उसका जानकार देखता है वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस तुरंत एक्शन में आती है, और पुलिस जो है उसको मतलब दफना रखा होता था तो उसको निकलवाती है, दोबारा से पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, दोबारा से उसकी फोरेंसिक जांच वगैरह होती है, और पता चलता है कि भाई इसकी नेचुरल डेथ नहीं थी, इसको जो है वो जहर देख के मारा गया था। तो देखिए 2023 में तो वो आया ही था, और 13 मार्च को जो है उसका बाइक से हल्का फुल्का एक्सीडेंट होता है, 15 को उसको मृत घोषित करवा देती है। ये करवाई दिया, जानबूझ के ही मरवाया था। बताया जा रहा है कि सरकारी अफसरों को और ये इस तरह से लैब वालों को 3 लाख से ज़्यादा की इसने जो है वो रिश्वत दी थी।
तो अब इस पत्नी को मिला के 8-9 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाला था, वो जो इधर फोरेंसिक जांच में थे, पोस्टमार्टम वाले थे, 8-9 जनों को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो भाई एक चीज़ बताओ, फौजी बेचारा अपने घर में सेफ़ है या बॉर्डर पे सेफ़ है? मैंने एक वीडियो और बनाई थी फौजी के ऊपर, उसको भी उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिल के मरवा दिया था, और वो भी पति का दोस्त बना हुआ था। तो इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी, फौजी भाइयों को सावधान रहना चाहिए। जब भी तुम रिटायर भी अगर आ जाते हो और अचानक कोई तुम्हारा ज़्यादा ही जल्दी दोस्त बनने की कोशिश करता है, तो भाई समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। क्योंकि एकदम से कोई किसी का ऐसे दोस्त नहीं बनता। जब कुछ लालच होता है या घर में पत्नी से ही होता हो, ज़्यादा मीठा तभी बनेगा इंसान एकदम से। क्योंकि ज़्यादातर केस में यही निकल के आ रहा है कि पति का भी दोस्त बन जाता है और उसके बाद मारते हैं ये। उस कहानी में भी उसने, उस घटना में भी उसने प्रेमी के साथ मिलके जो है वो फौजी को रात में मार दिया था बेचारे को। और प्रेमी जो है वो उसके साथ ही बैठ के दारू वगैरह पी और इस तरह से सब कुछ किया उसने। और यहाँ पे भी साथ में देखो बिजनेस पार्टनर बन के, और घर में ही जो है, मान लो एक साइड की गलती नहीं होती, दोनों साइड की होती है, लेकिन कम से कम वही सोच ले। लेकिन दोनों को ही पैसों का लालच था और उसको रास्ते से हटाना था। एक बात बताओ, वो जो बीमा था या पेंशन, अब इसको ये भी था कि 2 करोड़ ये मिल जाएंगे और पेंशन तो आधी फिर फौजी के जाने के बाद इसकी हो ही जाएगी। लेकिन ये पेंशन को और अपने पति को मतलब इस तरह भी तो उसके साथ भी तो भोग सकती थी ना, आराम से एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकती थी। फौजी बेचारा पूरी ज़िंदगी वहाँ खो के पूरी जवानी देख के आते हैं वहाँ पे ये, और जब घर में आते हैं तो इनको इस तरह से 45, 46, 50 की उम्र में मौत के घाट उतार दिया जाता है। इससे अच्छा तो ये बेचारे अपने बॉर्डर पे ही सेफ़ हैं। तो भैया आज की घटना में आप एक चीज़ और बताओ कि इंसान अपने घर में सेफ़ हैं या फिर बाहर? तो हमारे जैसे जो नॉर्मल इंसान है वो तो चलो अपने घर में सेफ़ हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फौजी भाई तो बेचारे बॉर्डर पे ही ज़्यादा सेफ़ हैं। तो आपकी क्या राय है इस घटना के बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही सत्य घटना से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही सत्य घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।